हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, एक बिंदु इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसकी बिंदु A0 व -A0 से दूरी सदैव 2a रहती है। एक बिंदु इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसकी बिंदु A0 और -A0, एक पॉइंट -A0 है और एक A0 है, से दूरी हमेशा 2a रहती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर पॉइंट को यहाँ मानते हैं तो ये दूरी और ये दूरी, एक्चुअली दूरी तो छोटी बड़ी दिख रही है, लेकिन जब इसको हम ऐड करेंगे, ये कुछ भी हो, x हो y हो, लेकिन x y मिला करके हमारा 2a आएगा। इसी तरह से हो सकता है पॉइंट हमारा यहाँ आ जाए, ये P जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाए, तो यहाँ से फिर इसकी दूरी और फिर यहाँ से इसकी दूरी कुछ x1 y1 कुछ हो जाएगी, x1 y1, लेकिन कंडीशन है कि x1 y1 जोड़ करके 2a से अधिक नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एक कील ले लिया जाए, कील ठोक दिया जाए और एक धागा ले लिया जाए 2a लंबाई का, धागे की लंबाई 2a, धागा को अभी हम ढीला रख रहे हैं और इस धागे को ऐसे खींच के टाइट कर दिया जाए, ऐसे टाइट हो जाएगा धागा। तो फिर इसको हम मूव करावें, अगर इसमें पेंसिल लगा के मूव करावें तो कभी धागे की स्थिति ऐसी होगी, कभी धागे की स्थिति ऐसी होगी, कभी धागे की स्थिति ऐसी होगी, कभी धागा ऐसे हो जाएगा, लेकिन धागे की लंबाई हमेशा 2a। तो हम देख रहे हैं कि धागे को मूव कराने पर हम ऐसे मूव कराएंगे, इसको घर पर आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन धागे की लंबाई तो बदलेगी नहीं। धागा को हम खींच के टाइट कर दिए हैं और उसको ऐसे मूव करा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आपका तार है, तार को हम ऐसे लूज कर रहे हैं, यहाँ एक कील लगा दें, यहाँ बांध दें, ऐसे बांध दें। तार की लंबाई फिक्स है 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं है। ऐसे लूज हमने बांध दिया, बांधने के बाद इस पॉइंट को टाइट कर दें और ये चीज़ यहाँ बंधा हुआ है, इसको हम यहाँ ऐसे बांध देते हैं, नीचे मान ले रहे हैं कि ये फिक्स है, ये ऐसे धागा यहाँ फिक्स है। इस धागे को हम ऐसे कर दें, फिर ऐसे मूव कराएंगे तो कभी पॉइंट यहाँ रहा, कभी धागा का पॉइंट किनारा यहाँ आ जाएगा, कभी धागे का पॉइंट, धागा टाइट है। नीचे भी हम इसको कर सकते हैं, ऐसे नीचे धागा टाइट करेंगे, लेकिन धागे की लंबाई नहीं चेंज होगी। तो ये स्थिति हमारा सवाल है, इसी को हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट का सवाल लगाते हैं तो हम लोग एक्सिस की बात करते हैं और एक्सिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम खींचेंगे एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस को वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस को एक्स एक्स डैश, ऐसे हम लोग करते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, दिस इज निगेटिव डायरेक्शन, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे निगेटिव डायरेक्शन। हमारा जो पॉइंट A0 है, चूँकि पॉइंट A में एक पॉइंट 0 है, देखिए y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू दिख रही है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर होगा, क्योंकि y शून्य है। जब y शून्य होता है तो पॉइंट x एक्सिस पर होता है। मान लिया जाए कि कोई पॉइंट आ गया A। अब दूसरा पॉइंट -A0 है, तो -A0 इधर होगा, चूँकि x की वैल्यू ऋणात्मक है और y की वैल्यू शून्य है, तो भी x एक्सिस पर होगा। जब y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस पर होगा, और x की वैल्यू निगेटिव है तो बाएं, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो दाएं। ये बात समझ में आ गई। सवाल हमारा है, कह रहा कि एक बिंदु इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसकी बिंदु इतने व इतने से दूरी सदैव 2a रहती है। तो ये कोई जनरल पॉइंट हम कहीं भी मान सकते हैं, हम यहाँ माने, यहाँ माने, यहाँ माने, नीचे माने, ऊपर माने, कहीं मानेंगे। ये हमारा जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट को हमेशा एक्स वाई मानते हैं, एक्स कामा वाई वेरिएबल, क्योंकि पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अब इसकी यहाँ से दूरी और इस पॉइंट से दूरी ये 2a रहती है, तो हम कहेंगे सलूशन हम दे रहे हैं सॉल्व। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर एंड क्वेश्चन, चित्र और प्रश्न के अनुसार, चित्र जैसा दिख रहा है, चित्र तथा प्रश्नानुसार
हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस 2a के बराबर है, यानी pa, ये pa हो गया, इसको हम b मान लेते हैं, तो ये pb हो गया, ये डिस्टेंस pb हो गया, ये pa हो गया। ये दूरी प्रश्न कह रहा है कि ये 2a रहती है, तो ये हमने 2a लिख दिया। अब pa pb का हम मान इसमें भरेंगे, तो pa के लिए हमने आपको दूरी का सूत्र बता दिया है, d की वैल्यू काणिम आती है, दूरी का सूत्र काणिम होता है, माइनस लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, बीच में माइनस स्क्वायर, इसके लिए भी इसके लिए भी, दोनों के लिए हम एक ही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि दोनों दूरी है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस स्क्वायर pa के लिए, pb के लिए भी सेम चीज़, कोष्टक में माइनस स्क्वायर, कोष्टक में माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। मान भर दिया जाए। pa के लिए हम पहले में से पहले को घटाएंगे, x में से a घटाएंगे, यहाँ x हो गया, यहाँ a हो गया, और दूसरे में से दूसरा घटाएंगे y माइनस 0। pa का काम हो गया। अब हम काम करेंगे pb का, तो pb के लिए x पहले में से पहला घटाएंगे तो x, और माइनस, ये माइनस टाइम है इसलिए प्लस हो जाएगा, ये आप भी समझ रहे होंगे। फिर y में से 0 घटाएंगे तो y माइनस 0 हो गया। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से फायदा है, काड़ी हट जाएगी, लेकिन स्क्वायर करने से पहले एक काम और करेंगे कि एक पद को दाएं ले जाएंगे। दाएं ले आने से थोड़ा सवाल हमारा आसान होगा, उस तरह दोनों काड़ी इधर रहेगी तो सवाल जटिल होगा। एक को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर हो गया x माइनस ए का वर्ग, और ये 0 छोड़ देंगे, खाली y का वर्ग हो गया, बराबर इसको ले जा रहे हैं उधर, तो उधर 2a ऑलरेडी है, माइनस हो जाएगा तो x प्लस ए का वर्ग और प्लस y का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों की काड़ी है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी काड़ी गायब होगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग में क्या करते हैं, बाएं कोष्टक बनाते हैं, 2 पावर लिख देंगे, और दाएं कोष्टक बना लेंगे, 2 पावर लिख देंगे। बाएं वाला हमारा यही है, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये 2a माइनस x प्लस ए का स्क्वायर y का स्क्वायर। फिर ये वर्ग और ये काड़ी तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हमको मिल जाएगा ये चीज़ है, इसको हम खोलते भी चलना, काड़ी गायब हो गई, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए का वर्ग, बी स्क्वायर हो गया। फिर इसका गुणा 2 से और गुणा नेगेटिव टाइम, तो माइनस 2ax, इसका काम खत्म हो गया, प्लस y स्क्वायर हो गया, बराबर। अब हम इधर चलते हैं, इधर 2 पद है, इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले इसका वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, तो 2a का वर्ग 4a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो सिर्फ काड़ी हटेगी, तो ये हो गया x प्लस ए का वर्ग प्लस y स्क्वायर, काड़ी हट गई, इसका काम हो गया। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2 इंटू ए हो गया 2a, और बी हो गया पूरी काड़ी, x प्लस ए का वर्ग प्लस y का वर्ग, इतना हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं तो y स्क्वायर से दोनों पक्षों से कैंसिल हो जाएगा। इसको अभी खोलेंगे तो x स्क्वायर भी कटेगा, पहले खोल लिया जाए, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, इन दोनों पर वर्ग आएगा, ए पर भी वर्ग, ई पर भी वर्ग, चूँकि ये वर्ग दोनों पर आएगा, माइनस 2ax इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये वाला हो गया। इसको ये धन बी का होल स्क्वायर खोल दे रहे हैं, तो मिलेगा हमको पहले का वर्ग धन ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा, फिर दोनों का गुणा 2 से और गुणा 2ax पॉजिटिव मिलेगा, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ ये 2 दूना 4 हो गया, और एक काड़ी को अभी हम लिख रहे हैं, बाद में इस पर विचार करेंगे, x प्लस ए का वर्ग प्लस y का स्क्वायर। फिर जो कटने वाली चीज़ें काट दिया जाए, ये चीज़ इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, सबको हम बाएं लाएंगे क्योंकि काड़ी को अलग करने से, काड़ी का वर्ग करने से काड़ी हट जाती है, इधर जितना आइटम है सब बाएं लाएंगे। पहले तो बाएं वाले को लिखें, बाएं वाला बचा क्या, माइनस 2ax, ये आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर आ जाएगा, बाएं आएगा निगेटिव हो गया, ये बाएं आएगा ये भी निगेटिव हो गया, माइनस 2ax को उधर छोड़ दिया जाए,
-4a और पानी को छोड़ दिया जाए x प्लस ए का वर्ग प्लस वाई का स्क्वायर। ये हर जगह से कट जाएगा तो ये को हर जगह से काट दिया जाए और 2 से भी कटिंग होगा, 2 यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 कट गया, यहाँ 2 बचेगा तो बचा क्या -ex बचा, -2a बचा, -ex बचा, -ex माइनस 2ex लिख दिया जाए। ये और ये मिलके -2ex हो गया, -2 हो गया, इधर -2 और अंडर रूट बचा है x प्लस ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। फिर 2 को भी हम काट सकते हैं और -2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस a, यहाँ बचेगा केवल काड़ी। -2 से भाग दे दिया हमने, यहाँ लिख देंगे -2 से भाग देने पर, -2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर तो माइनस माइनस भी गायब हो जाएगा, 2 भी गायब हो जाएगा तो खाली बचेगा x धन a, वहाँ धन करके 2 खत्म हो गया, काड़ी बचेगी x प्लस ए का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर। चलिए इसको अब नोट डाउन करते चला, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है एक्स प्लस ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, चूंकि एक अभी भी अंडर रूट हमारे साथ चल रहा है तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करने में क्या करते हैं, कोष्टक बनाते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी कोष्टक बनाते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। इधर है ए प्लस ए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, इधर पूरा अंडर रूट है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर तो वर्ग और काड़ी कैंसिल होके सिर्फ इतना बचेगा एक्स प्लस ए का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हम खोल रहे हैं इसको ए धन बी का होल स्क्वायर। पहले का वर्ग तो होगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों का वर्ग हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर, फिर इन दोनों का गुणा 2 से और गुणा तो 2aex, तो ये हो गया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2aex। इसको भी खोल दिया जाए, ए धन बी का होल स्क्वायर तो पहले का वर्ग, तो इसका वर्ग ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। ये 2aex पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, बीच में इक्वल साइन है, कैंसिल हो जाएंगे, सेम वाले, बाकी और कुछ कटने वाला नहीं दिख रहा है। चलिए हमारा जो प्रूफ करना है उस पर थोड़ा विचार किया जाए। कितना लाना, हमको लाना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने को ध्यान में रखते हुए एक्स और वाई हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के इधर है एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट ले जाएंगे, इसको भी लेफ्ट ले जाएंगे, ये भी लेफ्ट, फिर लेफ्ट ऑलरेडी है, इसको हम उतार देते हैं, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ इसके बगल में ला रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाएँ आएगा तो फिर ये आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। चलिए बाकी को हम दाएं कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी है दाएं, अब कुछ बचा नहीं। इन दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, और एक चीज़ और, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो एक बार हम माइनस से गुणा भी कर दे रहे हैं। तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो ये पहला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, जो जैसा है उसका उल्टा साइन हो जाएगा, बराबर के इधर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद
इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, तो मिला हमको यहाँ +1, यहाँ -स्क्वायर। इधर उधर भी लिख सकते हैं, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ से +1 मिलेगा तो हमने +1 लिख दिया, यहाँ -स्क्वायर मिलेगा हमने -स्क्वायर लिख दिया, +y² इसके पास लिखते हैं +y²। इन दोनों में से a² कॉमन है, a² लेंगे तो 1 - e² मिलेगा हमको, 1 - e²। अब इसी राशि से हम दोनों पक्षों में डिवाइड कर दे रहे हैं, चूंकि हमको राइट साइड 1 लाना है, तो जब भी कहीं 1 लाना हो तो जितना रहता है उसी से भाग दे देते हैं। तो यहाँ जितना है उसी से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे a² 1 - e² से दोनों पक्षों में भाग देंगे, दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो x² 1 - e², इसके नीचे भी यही चीज़ लिखेंगे, a² 1 - e²। फिर y² के नीचे भी यही चीज़ लिखेंगे, a² 1 - e²। और इसके नीचे यही लिखेंगे तो ये बन जाएगा कट के ऊपर नीचे। तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, इतना बटा इतना ही लिखेंगे, कट जाएगा। यहाँ से देखिए 1 - e² 1 - e² कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा ax² बटा a² खाली बचा। और इस राशि को हम लोग b² मान लेते हैं। ये किताब में लिखा हुआ है कि आपको उसको b² मानना है, इसको b² मान लेते हैं, बराबर 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। जहाँ हमने b² किसको माना है, तो b² हम माने a² 1 - e², a² 1 - e²। तो ये हमारा सवाल प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करना था बिंदु P का बिंदु पर। यहाँ b² बराबर a² 1 - e²। नोट करिए इसको। आइए इसके बाद हम लोग 14th क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा कि बिंदु इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसके बिंदु -g -f से दूरी सदैव इकाई है। तो एक पहले हम एक बिंदु लेंगे -g -f, और कोई पॉइंट जो है ऐसे गति कर रहा है कि इसकी दूरी यहाँ से हमेशा a है। इसका मतलब सर्किल के रूप में गति करेगा तभी संभव है, क्योंकि दूरी घट बढ़ नहीं रही है, हमेशा सदैव a है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु गति करेगा, ये बिंदु हम मान लें P से P1 पर आ गया, तब भी दूरी ये बनेगी। P2 पर आ गया, ऐसे चल रहा है ऐसे। फिर इसी तरह किसी भी पॉइंट पर अनंत बिंदु होंगे, किसी भी पॉइंट पर रहेगा, अगर इस सर्किल के सर्कमफेरेंस परिधि पर, वृत्त के अगर परिधि पर रहेगा तो दूरी सदैव ये रहेगी। तो इसकी कहानी यही है, ऐसे ही कहानी है। चलिए, तो हम लोग चित्र के अनुसार अगर बात करें, बिंदु P को हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं। जब भी सवाल लगाते हैं कि एक पॉइंट मानते हैं XY, मान लेंगे कि माना चर बिंदु उसको कहते हैं, चलने वाला बिंदु, चाहे गति करने वाला बिंदु, गति कर रहा है चल रहा है, तो माना गतिक बिंदु, चाहे गति करने वाला बिंदु, कुछ भी लिख सकते हैं। माना गति करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक x, y मान लेते हैं, निर्देशांक x, y है। अब लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार, जैसा कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार, तो प्रश्न ये कह रहा है कि इसके बीच की दूरी ये हमेशा रहेगी, तो इसको हम एक पॉइंट O मान लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे OP बराबर, OP का जो डिस्टेंस है वो A के बराबर। अब आइए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया जाए, चाहे 9 भी स्क्वायर कर। अब दूरी का सूत्र लगा रहे हैं, तो दूरी का सूत्र होता है कोष्ठक बीच में माइनस प्लस कोष्ठक बीच में माइनस बराबर A। OP के लिए या O है या P है, तो पहले में से पहला घटेगा, यानी x में से घटेगा -g, चूँकि माइनस यहाँ भी है वहाँ भी माइनस है तो प्लस कर देंगे। फिर दूसरे में से घटेगा f, तो y वो माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कहानी आ गई तो कहानी कहती है कि हमको समाप्त करना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए। कहानी हट जाने से सवाल आसान होता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग में क्या होता है, इधर कोष्ठक बना के 2 पावर लिख देते हैं, इधर भी कोष्ठक बना करके 2 पावर लिख देते हैं। जो आइटम इधर, इसको यहाँ लिख देंगे,
कोष्ठक के अंदर, और जो दाहिने है उसको भी कोष्ठक के अंदर। ये हमारा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वर्ग और कहानी खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x प्लस जी का होल स्क्वायर, y प्लस f का होल स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर बन गया। अब इसको हम खोल रहे हैं धन b का होल स्क्वायर। फिर धन b का होल स्क्वायर होगा x का वर्ग धन g का वर्ग धन 2gx। यहाँ भी y धन f का स्क्वायर तो होगा y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2fy बराबर a स्क्वायर। जो हमको लाना है उस पर थोड़ा विचार किया जाए। x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, इतनी चीज़ें हमको मिल गई। तो इसको बाएं लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। बाकी c की बात करनी है, बाकी कितने बचे, g स्क्वायर बचा, f स्क्वायर बचा, ये को बाएं कर दिया जाए। तो हमको बच गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ए को बाएं करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, दाएँ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। अब इसी को c मान लिया गया किताब में, इसी को c मान लिया गया। तो अब आगे बढ़ाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इसको प्लस c लिखेंगे बराबर 0, और यहीं आगे लिख देंगे जहाँ c कितना है। किताब में लिखा भी है, c की वैल्यू है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारा सवाल पूरा हो गया। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ये चैप्टर हम लोग का ये समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।